कुछ गुरुदेव जी ने हमको आपको आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, जिसका मोबाइल ठीक रिकॉर्ड कर लेना पूरा, या जहां हम लिखने का उसको लिख लेना, हमने से भूल भाल जाओगे। तो हम आपसे कोई कथा कहानी सुनाने नहीं बैठे हैं और हम आपको और बातें नहीं करने बैठे हैं। आप यहां से जाने पर आप करेंगे क्या? क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, आप कुछ मिलेगा नहीं। चाहे जितना सुन लो, आप जो कुछ सुन लो, ताली बजा दो, सब कर दो, रिजॉल्व वेस्ट। जो कुछ आप जब जाएंगे, जो कुछ आप यहाँ मिला हुआ है, उसको आप चिंतन मनन करेंगे, उसके लिए समय निकालेंगे, आपके मन में बैठेगा विद्यार्थी तरीके से, तब कहीं वो विकास का क्रम होगा, तब कहीं आप परम गुरुदेव पूरी शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हम आप सबसे वही कहना चाहते हैं जो मेरा जीवन कर्म हो रहा है, वही आपसे कह रहे हैं। बच्चे हो सब कोई, आप जिस क्रम में चल रहे हैं, आप कितने भाग्यशाली कि आप इसी उम्र में आ गए, यू आर इन द बडिंग एज। अभी आपकी अपनी जीवन यात्रा शुरू हो रही है। अभी कितना विकास आपको करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, आपको कहीं सेटल होना है अपने जीवन में, फिर आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, फिर आप 50 ऊपर हो जाएंगे, जो हो भी चुके हैं, वो सारे समाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। उसी को वानप्रस्थ कहते हैं, इसी को लाइफ स्टाइल कहते हैं। और जहां 72-75 ऊपर हो गए, जिम्मेदारी आपकी पूरी हो गई, तो आप सत्य का न्यास अपने मन में सत्य को उठा लेंगे, रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, और उसके बाद यात्रा खत्म हो गई। मानव जीवन हमारा का है क्या है? एक यात्रा है, और यात्रा का क्रम कहां से प्रारंभ होता है? परम गुरुदेव लिखते हैं कि जिस दिन हम आप पैदा हुए थे, उस दिन यात्रा शुरू हो गई थी, और जिस दिन शमशान घाट पर पहुंच जाएंगे, यात्रा समाप्त हो गई। इस यात्रा के अंतर्गत क्या करना पड़ता है? 2 कार्य हमको आपको अपने जीवन में करने हैं। पहला क्या करना है? अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, ये पहला कार्य है। क्यों? हम आप मनुष्य हैं। जो मनुष्य शब्द बना है, ये मनन से बना हुआ है। मनन का मतलब आत्मसात करना, गुणों को धारण करना। जब हम गुणों को धारण करते हैं, तब क्या होता है? गुणवान बन जाते हैं। और जब गुणवान बन जाते हैं, तब क्या होता है? इसी को धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? श्रेष्ठता को धारण करने का नाम धर्म है। यह अध्यात्म नहीं है। धर्म और अध्यात्म शब्द अलग है। धर्म अलग है और अध्यात्म बिल्कुल अलग है। तो धर्म क्या है? धर्म है धारण करना। क्या धारण करना? श्रेष्ठता को धारण करना, सद्गुणों को धारण करना, इसी को धर्म कहते हैं। हम सद्गुणों को धारण करें और अपने कर्तव्य का पालन करें, ये पहला काम करना है। कोई पशु कभी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है। क्या कोई कुत्ता बिल्ली कर्तव्य का पालन कर सकता है? भगवान ने बुद्धि तो दिया ही नहीं, उसको कर्तव्य का पालन क्या करेगा? केवल हम और आप मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने इस खोपड़ी के अंदर डेवलप्ड ब्रेन दिया है। बस एक विकसित दिमाग दिया है। दिमाग क्या? एक मशीन है, ये एक हार्डवेयर है, ये जिसके अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जो हमारा आपका सामने का दिमाग है, ये केवल सोचने का काम करता है। सोचना है, निर्णय करना है, योजना बनानी है, कल्पना करना है, दूर तक की बातों को देखना, ये इसका काम है। ये अब पीछे का काम क्या है? देखना है। अब जो पिक्चर हमारी आपकी बन रही है, उल्टी बन रही है सबकी, कौन सीधा कर रहा है? और कोई नहीं कर रहा उसको। दिमाग उसको सीधा करता है। तो सीधा कर दिया उसने तो देखने लगे, और जिसकी चरस बीमारी हो गई तो उल्टा देखने लगता है। फिर वही डॉक्टर को दिखाता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। हम कहना क्या चाहते हैं आपसे? परमात्मा ने एक मशीन दे रखा हमको, आपको, और इस मशीन का अगर जिसने ठीक से सदुपयोग कर लिया, वो तो आगे निकल गया, और जिसने न किया, बस वो गिरता ही चला जाएगा। गिरता कहां चला जाएगा? जैसे आप देखते नहीं, आप कोई भिक्षा मांग रहा है, कोई नाली में पड़ा हुआ है, कोई ये आदमी तो नहीं है भाई। भगवान ने सब कुछ देकर के भेजा उनको। कहां पहुंच सकते थे वो, और कहां चले गए वो? ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने जीवन में उस रास्ते को नहीं पकड़ा, जिस रास्ते को पकड़ने से आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते थे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे, और आप महामानव देवमानव बन सकते थे। आज परम पूज्य गुरुदेव यहां बुला करके भूले भटके समाज को, पढ़े लिखे ना समझे समाज को, आज गुरुदेव वही रास्ता दिखाते चले जा रहे हैं कि तुम हो क्या?
हमको करना क्या? तो कर्तव्य का पालन जो हमको आपको करना होता है वो मुख्य रूप से 3 कर्तव्य हैं जो जीवन में करना होता है। पहला व्यक्तिगत रूप से कर्तव्य का पालन, दूसरा पारिवारिक और तीसरा सामाजिक। ये 3 कर्तव्य पालन करने होते हैं। व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना एक, अपने मन को संतुलित रखना 2 और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना ये 3। ये सब व्यक्तिगत कर्तव्य है। ये परिवार के लिए तो बाद में लाभप्रद होगा, लेकिन है टोटल पर्सनल है। अपने को उठाना, अपने को बढ़ाना। और परिवार के लिए क्या है? माता पिता के लिए सहयोग करना, जिम्मेदारी निभाना, बहन के लिए, भाई के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए। कौन करेगा इसको? ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरा समाज भी तो एक परिवार है जिससे सहयोग से हमारा विकास हुआ है। उस समाज में निरंतर सहयोग करते रहना, जो कुछ हम कर सके, ये क्या है? ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है। जो व्यक्ति इन 3 कर्तव्यों का पालन करता है उसको क्या मिलता है? संतोष मिलता है 1, शांति मिलती है 2, सहयोग मिलता है 3 और प्रगति होती है 4। जो इस कर्तव्य का पालन करेगा 4 चौपाई पर खड़ा हो जाएगा। जैसे तखत है ना, 4 है ये, बस ये 4 उसके पिलर्स बन जाएंगे। किसके? गुणों के। और लगातार वो व्यक्ति आगे बढ़ते चला जाता है। आगे बढ़ने का मतलब उसका सामाजिक सहयोग मिलेगा, तो सहयोग से शक्ति मिलती है, शक्ति से विकास का क्रम चलता है। तो आपका आध्यात्मिक विकास होगा, मतलब मन अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक विकास है। आपका सांसारिक विकास होगा, नौकरी चाकरी मिल जाएगी, आपका बिजनेस ठीक चलने लगेगा, आप आगे बढ़ने लगेंगे, आपका मकान अच्छा हो जाएगा सबके सहयोग से। इसको कहते हैं भौतिक विकास। तो दोनों विकास होता हुआ आपका चला जाएगा। लेकिन कब होगा? जब इतना काम करेंगे तब। कुछ गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा अगर तुमने कर्तव्य का पालन किया ही नहीं, जैसे पशु वैसे इंसान। इसीलिए मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? हमारे ये ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषियों ने कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जानवर और आदमी में केवल एक शब्द का अंतर है बस। हो सकता है आपको मालूम भी हो, न मालूम हो तो आप समझ लेना उसको क्या अंतर है। शास्त्र क्या कहता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुरं च सामान्य नेतद पशुभिर नराणाम। आहार, भोजन करना और सोते रहना। आहार, निद्रा, भय मतलब डरना, हमेशा डरते रहना, न जाने क्या होगा, न जाने क्या हो जाएगा। मैथुन का मतलब परिवार को बढ़ाना। आहार, निद्रा, भय और परिवार की वृद्धि, ये जानवर और आदमी में एक जैसा है, कोई अंतर नहीं इसमें। सामान्य है, इट इज ए कॉमन फैक्टर। पशु और आदमी, पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। अधिक क्या है? विशेष क्या है? वो केवल है धर्म, ये विशेष बस। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो अधर्मेण हीना। जो धर्म से हीन है, नहीं है जिसके अंदर विशेषता, वो पशु के समान। यही अंतर है बस। और आज आप कल्पना करो कैसे आज व्यक्ति इससे दूर हो गया, कर्तव्य पालन से कैसे दूर हो गया। आप बहुत दूर मत जाना, अपने घर को देख लो। आप हो सकता है आपके माता पिता, आपके दादा कुछ किए हो, लेकिन अधिकांश लोग अपने तक बेचारे सीमित रहते हैं। हम ही अच्छे हो जाए, हम ही आगे बढ़ जाए, चाहे हमारा भाई नीचे ही गिर जाए तो कोई फर्क नहीं, बगल वाले तो छोड़ दीजिए आप। क्या स्थिति आज हो गई है? जमीन आसमान का अंतर आ गया है। किसमें? हमारी आपकी सोच में। ऐसा क्यों हो गया? केवल कर्तव्य का न पालन करने की वजह से आज सारा विश्व कैसे गिर गया है और कैसे मानसिक बीमारियां बढ़ती चली गई। इतनी मानसिक बीमारी इसमें बढ़ गई है कि जब हमने पास आउट किया एमबीबीएस लखनऊ मेडिकल कॉलेज से 1967 में, तो कितनी मानसिक बीमारी? ओनली 60% थी बस, मेंटल डिसऑर्डर। और लखनऊ जो इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है 1910 का, वहां तक हॉस्पिटल इसका वार्ड नहीं था मानसिक मरीज में, पेशेंट ही नहीं थे इतने। और हम लोग पढ़ने जाते आगरा मेंटल असाइलम, लेकिन आज लखनऊ में केवल 1000 बेड का मानसिक चिकित्सालय है, अलग वार्ड है उसका, और वेटिंग लाइन लगी रहती भर्ती होने की।
1 मिनट की तारीख बात बता रहे हैं आपको, क्यों हो रहा है ऐसा? कितना विकास हो रहा है पैसे का, सड़क अच्छी बन रही है, मकान अच्छे बन रहे हैं, हवाई जहाज अच्छी है, कारें अच्छी, सब अच्छा है, लेकिन व्यक्ति, जो व्यक्ति बीमार है वो क्या कर सकता है दुनिया में? आज आदमी मानसिक रूप से बीमार हो गया है, कौन ठीक करेगा इसको? कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है इसको, आज वही ठीक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? अभी तो आए, हमने आते क्यों भाई? तो हमने देखा ना कि MBBS किया था हमने इसीलिए, लेकिन हम थोड़ी कर सकते हैं ठीक। आपका बुखार तो उतार देंगे हम, उसमें क्या रखा है? टाइफाइड होगा ठीक हो जाओगे, मेनिंजाइटिस होगी ठीक हो जाओगे, हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, फ्रैक्चर है ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान खराब है तो, अगर आप चिंता से घिरे हैं, आप कुविचारों से घिरे हैं, आप निराशा से घिरे हैं, और आप न जाने कितनी कुकल्पनाओं से घिरे हुए हैं, तो कौन डॉक्टर ठीक कर दे इसको? अरे गोली देंगे, आप नींद आने लगेगी बस, लेकिन गोली का असर खत्म, नींद गायब। जब हमने खूब देख लिया इसको 21 साल तक बड़े बड़े चिकित्सालयों में काम करके, तो हमने कहा भाई ये क्या, इसीलिए MBBS और MD दुनिया भर चीजें हमने किया कि इनको ऐसे ही खाते रहे और घर में रोते रहे और परिवार वाले इनकी चिल्लाते रहेंगे। तब ये परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री महाविज्ञान पुस्तक मिली 42 साल पहले हमको, किसी कार्यकर्ता माए दे दिया, भाग 1। बस आंख खुल गई, अरे ये तो ये है जो अचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करता है। जो सारी बीमारियों की जड़ क्या है? हमारा अचेतन मन है। ये छोटा दिमाग, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो बच्चे साइंस पढ़ते होंगे, उस अचेतन मन के अंदर सारी दुनिया भर की बातें बैठी, अच्छी और बुरी, न जाने कहां कहां के बैठे हैं संस्कार। जब से हम आप पैदा हुए हैं, हजारों वर्षों से चेतना चल रही है, तब से उसके अंदर बैठे हैं। और वही आदमी सपने के रूप में देखता रहता है, और सपना देखता है और कहता है अरे डॉक्टर साहब आज ऐसे सपने दिखाई गए, आप बहुत घबरा गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, जबकि जीवन में किया नहीं आपने, इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया वैसा, कोई सपने देख रहे हैं आप, तो कहां से आ रहा है? क्यों? अचेतन मन में बैठा हुआ है। आज वही मिर्गी का कारण जो फिट्स आते हैं, नहीं है इन सो मेनी डिसऑर्डर्स, कितनी बीमारियां मिर्गी की आती है हमारे पास और डॉक्टरों के पास जाती रहती है। तो शांति को जाते हैं इसलिए, एक आशीर्वाद लेने के लिए और एक राय लेने के लिए। कारण कुछ नहीं निकलेगा, चाहे जो कुछ आप करवा डालो इन्वेस्टिगेशन, कारण तो उसका चेतन मन में है। उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में कि कैसे गायत्री महामंत्र के लेखन से ये ठीक हो जाता है, जब से ये ठीक हो जाता है। तो हमने देखा कि होगा कैसे? जब हमने खुद देखा उसको तो तुरंत फायदा हो गया। 1-8 महीने के बाद दवाएं डोज कम हो गई, तो डोज बंद हो गई उसकी। क्यों? कोई रीजन तो निकल नहीं रहा। तो रीजन कहाँ है? वो विचार बैठे, वो रीजन, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्यों? विज्ञान क्या कहता है? एलोपैथी खास बात क्या है? कारण का निवारण करना है, बस। अनजाने में थोड़ी तीर चलाई जा रही है। अरे भाई कारण है, उसको हटा दीजिए, उसी की टियोलॉजी कहते हैं। कारण का निवारण कर दीजिए, बीमारी गायब हो जाएगी। आज परम पूज्य गुरुदेव जो हमको आपके यहाँ बुलाए हैं, ये जानते हैं क्यों बुलाए हैं आपको? पहला आपको केवल हमको आप इसलिए बुलाते हैं अपने को पहचानने, अपनी शक्ति को जो सो रही है उसको जगा दें, और जगाने के बाद अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। बस ये पहला काम है। फिर दूसरा क्या है जीवन में हमको आप करना पड़ता है? वो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करना, इसी को कहते हैं सफल और सार्थक जीवन। परम पूज्य पुस्तक आप पढ़ना छोटी सी। सफल और सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन का मतलब जब कर्तव्य का पालन करते उसको सार्थक कहते हैं। सार्थक मतलब इसका अर्थ हो कुछ, उसी को सार्थक कहते हैं। और सफल का मतलब कि पास हो गए। तो पास हो गए क्या मतलब है? हम आप पास होंगे तो कहां जाएंगे? ये मकान बनवा लेना और डिग्री लेना, नौकरी लेना, ये भौतिक पास होना है, ये अंदर वाला नहीं है ये। और जो कुछ हमको आप आज दिखाई पड़ रहा है ना, कल चला जाएगा। टिकट फॉर 100% देन 100%। यही तो देखा हमने। जो लोग इतने अपने को सुंदर समझते नहीं है,
डॉक्टर से पूछो जा करके जो नहीं देखता है। सुल्तान जिला अस्पताल में जब सुपरिटेंडेंट थे 1982 में, एडीएम साहब हमारे मित्र थे और उनकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी, वो दोनों बहुत संस्कारी थे, डेली जप करते थे, स्वाध्याय करते थे, दीक्षा लिए हुए थे, तो आया करते थे अपने पास। थोड़े दिनों बाद ऐसी बीमारी उसको हो गई, हम ही ट्रीटमेंट कर रहे थे कि इतना बाद में गड़बड़ होता चला गया कि पहचानना उसको मुश्किल हो गया। और वो गजब के थे एडीएम साहब पांडे जी, जिन्होंने उसकी इतनी सेवा किया, जहाँ सर्वेंट्स भी नहीं करने तैयार, मेड सर्वेंट नहीं तैयार, लेकिन जैसे पत्नी की सेवा करनी चाहिए उन्होंने किया। और फिर वही उतनी थी, वो फिर फोटो देखे उसे किया, कैसे आदमी हो जाता है। एक बीमारी हो गई, सब चेहरा मोड़ा बदल गया, यहां से वहां पहुंच गए। भौतिक है नहीं है तो अब पद का देखो, जो कभी वाइस चांसलर थे, आईसीएस ऑफिसर थे, आईसीएस किए थे, आईएएस भी नहीं, और बाद में कभी मिलने गए उनसे, गोरखपुर की बात है, तो हमने कहा कि बताओ भाई कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो गए और पूछे कौन डॉक्टर साहब आए हुए हैं क्या मतलब हुआ, मेमोरी लॉस हो जाती है, इसको डिमेंशिया कहते हैं। जहां उनकी 80 साल की उम्र हुई आगे और चिंता में घिरे रहे, सारा पद गायब हो गया कि नहीं हो गया, ये नहीं पता कहां के आई है, भौतिकता चली गई कि नहीं चली गई, लेकिन आंतरिक विकास अगर होगा तो वो कभी जाने वाला नहीं है। अगर अंतर का विकास हमारा आपका होता चला जाए तो जानते क्या हो जाते हैं आप, गुरुदेव क्या लिखते हैं, मानव से महामानव बन जाते हैं, महामानव से देव मानव हो जाते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। अब कल्पना करिए, आप देखते हो ना जहां पर गायत्री मंदिर बना हुआ है, क्या लिखा हुआ, ध्यान से खूब पढ़ लेना उसको, ये वेदांत फिलॉसफी है ये। सो हम शिवो हम सच्चिदानंदो हम अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसी, उसका स्वरूप क्या, तत्व एलिमेंट है, फायर एलिमेंट के रूप में, अग्नि के रूप में हम आप प्रकाश, एक प्रकाश के रूप में हम आप हैं, ये है सत्य। और वही प्रकाश निकल गया, राम नाम तत्सत हो गया और शरीर क्या हो गई, मुर्दा हो गई, लाश हो गई। मशीन कभी ऐसे बनी हुई, वे जो पोस्टमार्टम करते हैं उसमें कोई अंतर थोड़ी आता है, जो है उसकी एनाटॉमी लगभग सेम रहती है, बीमारी को देख करके लिखा जाता है, पोस्टमार्टम और कुछ थोड़ी होता है। तो इससे इनकी डेथ हुई है और आगे से उनको ठीक ही है, उसको कारण तो डेथ की हो गई, दूसरा हो गया। तो हम बताना क्या चाहते हैं कि जो परम पुरुष गुरुदेव हम 9 दिन का बुलाए हुए हैं, इसमें आपको किस लिए बुलाए हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए बुलाए, व्यक्तित्व का विकास सबका। व्यक्तित्व किसको कहते हैं, गुण कर्म और स्वभाव से व्यक्तित्व बनता है। गुण कर्म और स्वभाव, इसके 3 आयाम हैं व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के। इसी कहते हैं चिंतन, चरित्र और व्यवहार। चिंतन कहते हैं जो बराबर हम आप सोचते रहते हैं, उसी का नाम है चिंतन, अच्छा हो या बुरा, जो हमारे आपके मन में बैठ जाता है उसी को चरित्र कहते हैं, इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं, उसी गुण कहते हैं। एक तो है विचार, भावना, अंदर बैठ गया तो वही गुण या अवगुण हो गया, और जो क्रिया करते हैं उसी को व्यवहार कहते हैं। इन्हीं से व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व का विकास ही सफलता का आधार है, और कोई नहीं हो कहीं भी सफल पाना, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में सफल होना हो, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कहीं भी हो, कौन सफल होगा, जिसका 3 चीज अच्छा होगा, बस एक चिंतन ठीक होगा उसका, दूसरा गुणवान व्यक्ति होगा, और तीसरा व्यवहार कुशल होगा। इसे कहते हैं चिंतन, चरित्र और व्यवहार। तो जब पर्सनैलिटी की बात आती है, पर्सन एंड क्वालिटी 2 चीजें हैं, बांट दो, संधि विच्छेद कर दो उसमें। ये व्यक्ति है कैसा, कैसा दिखाई पड़ रहा है, इसका शरीर कैसी है, कपड़ा कैसे पहने हुए, इसका रखरखाव कैसा है, ये चलता फिरता कैसे है, ये तो बाहरी चीजें हो गई नहीं है, अंदर में इसका स्वभाव क्या है, इसका गुण क्या है, दोनों मिला दीजिए, यही व्यक्तित्व हो गया। इसीलिए जिसमें इंटरव्यू में जाते हो, आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे, एग्जाम देने जाओगे
और तुम नहीं जानते, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में जैसे MBBS में बहुत वाइवा होता है, इंजीनियरिंग में भी होता होगा, उसकी ज्यादा हमको आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत इसमें वाइवा होता है। आपका मूवमेंट कैसा है तुरंत पहचान लिया जाता है, लड़का आ रहा है ये कैसा है, इसका क्या दिमाग इसका होगा। और IAS PCS IPS में बहुत ही होता है, इसमें चलते हुए इनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए इनका रख रखाव कैसा इनका है, उसी से अंदाजा लग जाता है कैसे हैं ये। इसीलिए पूज्य गुरुदेव सामने कोई जाता था ना, और जिसकी बटन खुली है तो पूज्य का बटन बंद करो। पूज्य ने पुस्तक लिखा है, 3000 पुस्तकों में छोटी छोटी पुस्तकें हैं वो, कि किसी को देखना हो तो उसकी तुम कपड़ा देख लो, उसकी तकिया देख लो, जिसकी तकिया बहुत गंदी है समझ लो ये आदमी स्वभाव कैसा होगा, इसका बाथरूम कितना गंदा है, इसके कपड़े कैसे उल्टा पल्टा पहने हुए, बताने की जरूरत ही क्या है, वो देख के ही लग जाएगा क्या है ये, अपने आप ही पढ़ना उसको आप। तो आप बताना क्या चाहते हैं कि यहां आने के बाद व्यक्तित्व निर्माण की बात पुजवर करते हैं, उसके लिए क्या प्रयोग हुआ देखिए आप। यहाँ 9 दिन तक वहां यहां थे नहीं तो क्या करते रहे, 4 काम हमको आपको करवाया गया है। पहला क्या किया आपने, हम याद दिला रहे हैं आपको, अब वही जाकर घर आपको करना है, तो बात बनती है। जो बीजारोपण यहां पर हुआ है उसको खाद पानी तो देना पड़ेगा, अभ्यास में तो लाना पड़ेगा, अभ्यास में ले आएंगे तो संस्कार बन जाएगा, फिर ऑटोमेटिक चलता रहेगा, आप करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला काम यहां क्या था, समय का संयम। समय से उठ रहे थे आपने, ये चाहे पानी बरस रहा हो चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपको उठना 3:30 बजे, 4 बजे से क्रियाकलाप शुरू हो गई, मिनट टू मिनट आप प्रोग्राम करते हैं। तो यहां जाने के बाद भी आप एक अपनी समय सारणी बनाना, भले आप 3 बजे न उठिए, लेकिन सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठना ही उठना है, हमेशा नियम बना लेना। 6 बजे सूर्योदय होता है और 5 बजे जरूर उठ जाएंगे, चाहे जब सोए। 7 बजे सूर्योदय, 6 बजे जरूर उठ जाएंगे जाना, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से 2 घंटे पहले के समय का नाम है ब्रह्म मुहूर्त, और 2 घंटे आगे के समय कहते हैं प्रातः काल। ये सबसे अच्छा समय होता है जिस समय दिमाग मैक्सिमम काम करता है, क्योंकि रेस्ट के ऊपर हम उठते हैं, वातावरण बहुत अच्छा होता है, उसमें सब विधेयात्मक चिंतन चलते रहते हैं, ऑक्सीजनेशन बेटर होता है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है उस समय। वही इतना अच्छा समय है जिसमें आप अच्छी बातों को सोच सकते हैं, आप भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं उनको पकड़ सकते हैं। इसीलिए ऋषियों ने, और ये विज्ञान कहता है, अगर आप उसमें उठते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। ये पहला नियम ये रखना। दूसरा, मौन का अभ्यास करना, ये है जबान का संयम। जबान से 2 काम करते हैं ना, ये एक बोलना है, स्वाद देना। तो बोलने में यहां तक शायद आपने इसको जरूर अपनाया होगा, जब तक यज्ञ नहीं पूरा हो जाता तब तक थोड़ा मौन रहना चाहिए। मौन का मतलब खाली चुप रहना मौन नहीं है, मौन का मतलब इनर साइलेंस, मन शांत होना चाहिए। क्या मतलब, अगर आप दुनिया भर की बातें सोचते रहेंगे तो मन तो भाग रहा है, नहीं भाग रहा, तो मौन कैसे रहेंगे। केवल एक विषय को ले लीजिए आप, विधेयात्मक, उसी को अगर मनन कर रहे हैं, इसी को मौन कहते हैं। जैसे सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से जोड़ना चाहिए। क्यों, अगर मन श्रेष्ठता को धारण करेगा तो आप विधेयात्मक होंगे नहीं, आशावादी होंगे ना, तो क्या होगा। विज्ञान क्या कहता है, ये तो शास्त्र की बात है नहीं, ये तो विज्ञान क्या, इतनी बड़ी बात ऋषियों ने लिख दिया है। विज्ञान कह रहा है आज कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही हार्मोन पैदा होगा, जैसा विचार वैसा रसायन, और जैसा रसायन वैसा विचार, फॉलो टुगेदर। एवरी थॉट फॉलोज ए केमिकल एंड एवरी केमिकल फॉलोज ए थॉट। ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो क्या करेंगे आप, अगर विधेयात्मक सोचेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा। कहां से निकलेगा, जो ग्रंथियां हैं
और जो दिमाग के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स दोनों निकलना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा? इससे जो सेल का चयापचय मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर कोशिकाओं का चयापचय नॉर्मल हो गया तो काम ठीक से करेंगे, हर सेल अपना ठीक से काम करेगा, और ठीक से काम करेगा तो शक्ति का उत्पादन होगा। काम छोड़ दिया तो बैठ गए। अब दिमाग की कोशिकाओं का क्या काम है? शोषण। अगर इसके अंदर विधेयात्मक विचार गया, अब विधेयात्मक हार्मोन निकला जैसे सेरोटोनिन, गाबा, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, तो काम करता रहेगा। और निगेटिव निकला तो सब भूल जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन चले जाओगे, समझ नहीं आएगा हमको क्या करना है, या और कुछ थोड़ी हो रहा है। आप सोचने लगे विधेयात्मक निगेटिव बातें, हार्मोन निकलना शुरू हो गया। इसीलिए ऋषियों ने कितनी बड़ी बात बता दी। अगर गांव देखिए, अब हम जब MBBS कर चुके तो हमने देखा भाई गांव पहले लोग स्नान करते थे तो कोई राम राम कर रहा, कोई गायत्री मंत्र कह रहा नहाते इसमें, कोई कुछ कह रहा है, तो कितनी बड़ी बात थी कि भाई जब आप स्नान कर रहे हैं उस समय में देखिए लोग कहते थे कुछ कहते रहना, प्रार्थना करते रहना, तो विधेयात्मक मन बना इतनी देर तक उनका, अब विधेयात्मक बने रहे वो। और फिर प्रसन्न मुद्रा में निकले बाहर, और निकलने के बाद तो सोच अच्छी हो गई उनकी, योजना बनाए और काम किए, और आगे भले खेती कर रहे हो ये अच्छी तरीके से सोच रहे नहीं सोच रहे हैं कि कब हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, कब ये करना चाहिए। क्यों? इससे विधेयात्मक विचार से दिमाग ठीक काम करता रहा, बस ये तो विज्ञान है। ऋषियों ने कितनी बड़ी बात केवल अनुभूति से कहा, आज विज्ञान उसको सिद्ध कर दिया है बस। अब पूर्वजों ने उसी को लिख दिया है, वही पढ़कर के आज दुनिया भारती चली आ रही कि इस बेटा ऐसा करते रहो। पूज्य गुरुदेव खुली पुस्तक है, इसी को जीवन में उतारा है, और देखिए प्रमाण के रूप में उपस्थित हो गए कि नहीं हो गए। आज किसी प्रमाण की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं मौजूद है, उनका जीवन ही इतिहास है। पूज्य गुरुदेव के जीवन को कोई पढ़ ले, किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सफलता की चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे आप। चरम मात कोई पहुंच ही नहीं सकता जहां पहुंच गए। इतना बड़ा ज्ञान किसको हो सकता है? कल्पना करो आप, जो वेदों से लेकर आज ग्रंथों का भाष कर दे एक व्यक्ति और करोड़ों माँ उनके बच्चे बैठे कि नहीं बैठे, उन्हें विचार भावना से आए कि नहीं आए, तो पिता कौन हुआ? वही तो हुए। इसे कहते हैं एक को हम हो श्याम, यही परमात्मा सहित का अवतरण। आज उन्हीं का विचार गुरुदेव व्यक्तित्व है, नहीं विचार है ना, वो वही पढ़कर जो आ रहा है ना, उसको हृदय को छू रहा नहीं छू रहा। जो हृदय को छू जाता है उसी को दर्शन कहते हैं। वो विचार नहीं, फिलॉसफी है, दर्शन है। और जो हृदय को छूने वाली बातें पैदा होती हैं वो अनुभूति से पैदा होती है, वो सोचने से नहीं आता। विचार मतलब विचरण करने वाला, दैट इज फ्लोटिंग, उसी को विचार कहते हैं। और दर्शन का मतलब स्थिर है, बिल्कुल फ्लोट थोड़ी करता, वो तो अनुभव किया आपने, अनुभूति किया, वो बहेगा तो हमेशा वही अनुभूति रहेगी आपकी। तो कब क्यों हो रहा है? ये एक दिव्य वातावरण में हो रहा है, जब आपने उपासना किया, एक समय से काम कर रहे हैं, एक दूसरा मौन रह रहे हैं, दो तीसरा जबान के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना है। यहां तो नियंत्रण हो गया, चाहे बिना माने कहो चाहे जबरदस्ती कहो। अब भाई जो गंगा माता दे रही हैं और श्रद्धा बहन जी 24 माला जप करने के बाद गंगा जल डालती हैं, वही तो भोजन करते हैं वहां। अब भले चार खाने मनो पापड़ तो वहां मिलेगा थोड़ी, पापड़ चार थोड़ी मिलेगी छोटे में। तो कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? मन करता रहे तो करता रहे, मिलेगा तो है नहीं। ये मन का मारना हुआ कि नहीं हुआ? तो भले कहो आप जबरदस्ती हो गया, लेकिन यही स्वेच्छा से करे तो कितना अच्छा है। ये कुछ गुरुदेव ने कहा कि बेटा अगर तुम स्वेच्छा से करने लगो तो बिना जबरदस्ती तो तुमको शक्ति खूब आएगी। तो क्या करेंगे आप इसके लिए? अधिकांश आपने दीक्षा ले लिया नहीं, तो गुरुवार के दिन नमक और शक्कर से स्वाद बनता है। तो यहां से जाने के बाद गुरुदेव जी कहते हैं बेटा एक चीज छोड़ देना जो तुमको बहुत अच्छा लगता, जैसे बिना नमक हम नहीं रह सकते तो गुरुवार को नमक नहीं खाएंगे, या बिना मीठा नहीं रह सकते तो हम मीठा नहीं खाएंगे। एक दिन तो छोड़ो। गुरुदेव तो 24 साल छोड़ रखा, भूल जाइए उसको। एक दिन हम आप करें तो सोचो, शक्ति जानते हैं क्या? जितना मन भागेगा उतने कमजोर हो जाएंगे, जितना मन रुकेगा उतने शक्तिशाली हो जाएंगे। ये मन का खेल है केवल ये।
और कुछ थोड़ी। मन क्या है? मन इलेक्ट्रिक करंट है, जैव विद्युत है। ये भागेगा तो कमजोर हो गए, और रुका तो प्राण बढ़ गया, भागा तो प्राण निकल गया। देखते नहीं सपना रात भर जब आप देखते हैं, उठने के बाद कमजोर महसूस करते हैं कि नहीं करते? और जब सपना नहीं देखते तो फ्रेश लगता है कि नहीं लगता? और कुछ थोड़ी है ये करंट का भागना रुकना है केवल। इसी को गुरुदेव कहते हैं कि बेटा गुरुवार के दिन अपने मन थोड़ा रोकना स्वाद से। तो क्या खाएंगे आप? अरे आलू बाट ले लीजिए, आप दूध ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, दही ले लीजिए, रोटी सब्जी में नमक मत डालिए, और क्या, और पानी खूब पीते रहिए गुरुवार के दिन। और शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। गुरुवार को 3 ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पहला क्या है? आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक क्या है? तो जो क्या कहते हैं, दिन भर आप याद करते रहोगे कि हम अकेले नहीं हैं। जिसने हमको पैदा किया हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं। जिसने पैदा किया है, हमारे माता पिता से हम सबको पैदा किया, और वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमको आगे बढ़ाएगा, वही हमको रास्ता दिखाएगा। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य। आध्यात्म मतलब आदि और आत्म, अपनी शक्ति में अपने मन को रमण कराते रहना, चरना, यही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य। दूसरा है मानसिक, मेंटल प्योरिटी होनी चाहिए, मन से पवित्र होना चाहिए। आप बेटी के रूप समझिए, बहन के रूप समझिए, भाई के रूप समझिए, लड़के के रूप समझिए, मतलब अपने संबंधों में एक पवित्रता, इसी कहते हैं मेंटल प्योरिटी, मानसिक पवित्रता। आज सबसे बड़ी चीज हो गई मेंटल करप्शन है, मानसिक करप्शन हो गया। और तीसरा क्या है? शारीरिक शक्ति का क्षरण होने देना, इसी कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। पूज्य कह रहे हैं यहां से जाने के बाद अगर आप गुरुवार को इतना नियमों का, हल्के हल्के नियमों का पालन करते रहेंगे तो आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जरूर स्वस्थ बने रहेंगे। और मानसिक स्वस्थ रहने का मतलब जानते हैं क्या है? आशावादी होना, समस्याओं का समाधान जल्दी आ जाना, स्मरण शक्ति का बढ़ जाना, साहस का महसूस करना, हमेशा निराशा से दूर रहना, इसी कहते हैं आप मेंटली यू आर फिट, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं आप। और तभी बनेगा जब इस नियम को, इस दवा का पालन करेंगे, और कोई दूसरी दवा है नहीं है, 100% नोट कर लेना इसको, एक ही दवा है बस जो गुरुदेव दे रहे हैं। इसी को साइकोथेरेपी कहते हैं, इसे मानसिक उपचार कहते हैं, मेडिकल साइंस अलग नामों से भी बुलाया जाता है। और तब जाकर आदमी कहीं स्वस्थ होता है। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं हमको आप यहाँ पर। और फिर तीसरा काम क्या करेंगे यहाँ जाने के बाद? ये तो हो गया इतना ही। पहला क्या याद दिला रहे हैं आपको? समय का पालन। दूसरा क्या? आप मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, थोड़ा भोजन पर नियंत्रण करेंगे, विचारों पर नियंत्रण करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे आप? तीसरा है विचारों का नियंत्रण। विचारों का नियंत्रण, विचार का नियंत्रण कैसे करेंगे आप? वर्तमान में रहना, बस ना पुरानी बातों की याद करते रहना हमेशा। पुरानी बातों को ही मत जाने देना मन को, जाएगा फिर वापस करना। अपने से कहना कि भाई पुराने बीमार हो गए तो क्यों याद कर रहे हो हमेशा, आप तो अच्छे हो गए नहीं। अरे भाई किसी ने गाली दे दिया था तो 1 साल पहले दिया था, आज थोड़ी दे रहा है गाली, तो उसी की याद कर रहे हैं। अगर मन हमेशा पुरानी बातों की याद करता रहा, जानते हैं पुराना मतलब भूत, तो भूत पे घेरे रहेंगे आपको हमेशा। भाई भूत को याद कर रहे, भूत ही तो आएगा, देवता थोड़ी आएगा उसमें। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? भाई भूत तो भूत, उसके चक्कर कहां पड़े हो? तो अब भविष्य को बनाओ अपना। तो भविष्य की योजना बनाना, भूत से दूर रहना और वर्तमान को ठीक करना, यही है विचारों का संयम। इसको पकड़ लेना, इसको अभ्यास से बात आपकी बन जाएगी। रोज अभ्यास करते रहना है। जब भागे तब रोको, जब भागे तब रोको। इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है कि जिस काम को करें मन लगाकर करें तो मन रुका रहेगा। तो भोजन कर रहे हैं तो भोजन में मन होना चाहिए, उसका स्वाद दीजिए, तो उसका चबाकर खाइए उसको।
कपड़ा साफ कर रहे हैं तो मन से कपड़ा साफ करिए ना उसको। न भी खाना भी खा रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो खाना तो खा ही नहीं रहे हो, मन तो कहीं और है, भोजन कहीं और कर रहे हो, तो भागेगा या नहीं भागेगा। इसीलिए कहा गया है एक समय एक काम करना चाहिए, वन वर्क एट वन टाइम। मन आप करो तो वो चला जाएगा। ये सीधा अभ्यास है। गुरुदेव कहते हैं बेटा सरल अभ्यास को तुम करते रहोगे तो जरूर तुम्हारा मन रुक मिलेगा। यहां से जाने के बाद आपको इसी का अभ्यास करना है जो यहां कराया गया आपसे। अब 3 काम आप करना। पहला, उपासना रोज जब कर रहे थे आप ना, ये उपासना क्या है? सब गुणों को धारण करने का नाम उपासना है। सज्ञान की उपासना का नाम गायत्री साधना है। ये डेफिनेशन नहीं है। गायत्री महाविज्ञान भाग 1 के प्राकथन में गुरुदेव लिखते हैं सद ज्ञान की उपासना का नाम गायत्री साधना है। कोई विद्यार्थी आपसे पूछे कि भैया आप गायत्री मंत्र क्यों करते हैं, बता देना। सद ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं। आप चाहें तो आप भी करें, बढ़ाते जाना। सद ज्ञान की उपासना का, उपासना मतलब समीप बैठ जाना, उपासना को धारण कर लेना, मन में बिठा लेना उसको। यही गायत्री मंत्र का जप सद ज्ञान की देवी। तो कितना करोगे आप? कम से कम जितने बच्चे बैठे सामने पढ़ने वाले, जितने विद्यार्थी के हाथ उठाए सब, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितने बैठे हुए आप सब। कम से कम 15 मिनट से कम, तो बहुत ही कम 15 मिनट बच्चों के लिए है। आप आधे घंटे की जब करना। कब करोगे आप? सुबह उठते ही चारपाई पर बैठे बैठे ही खूब गहरी सांस लेना 3 बार, और सांस लेने के बाद आप अपने मन को शांति को ले जाना, इस दिन वातावरण में आना। इसको मानसिक यात्रा कहते हैं। ये सबके लिए है। ये चारपाई पर आप बैठे हैं, आपने गहरी सांस लिया 5-6 बार, दिमाग काम करने लगा, मन से आप शांति को जा गए, समाधि स्थल सामने बैठ जाइए। आप माता पिता के रूप में है, मन में उनको प्रणाम कर लीजिए, तो मैं माता शब्द तुम्हें कह लीजिए, और ये कहिए हम आपके बेटे बेटी के रूप में आपके समक्ष बैठे हैं। अब गायत्री मंत्र से प्रार्थना करिए, 5 बार 10 बार करते रहिए। उसके बाद वहां से भी मानसिक यात्रा करके गायत्री माता मंदिर पर जाइए, जो रोज करते रहे आप। ऋषियों को प्रणाम करिए आप, इन्हीं ऋषियों का काम यहां से हो रहा है। महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि शरक, महर्षि भागीरथी, महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, उन ऋषियों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आशीर्वाद आप जानते हैं क्या? प्रेरणा, दिशा मिल रही, इसी को आशीर्वाद कहते हैं। आगे बढ़ने की दिशा और शक्ति मिल रही है आपको। तो कल्पना करना सच्चाई है ये, वो आपको एक प्रेरणा अंदर से आएगी। इस समस्या का ये समाधान है, इसका ये समाधान, इसको यहां जाओ, इसी मोटिवेशन कहते हैं। अब वहां से फिर आगे बढ़ते जाना और सीढ़ियों से ऊपर चले जाना, अखंड दीपक का दर्शन करना। अखंड दीपक पूज्य गुरुदेव की काया है। अब उनको नमन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप करो या न करो, वो आप वहां पहुंच गए तो आशीर्वाद तो पाना ही पाना है, क्यों पहुंच गए ना उनके सामने। अब जो आपके मन में आए वो आप प्रार्थना कर लेना, वो तो अधिकार है प्रार्थना करना। गुरुदेव ने कहा बेटा अगर बच्चा बाप से नहीं मांगे, मांगे किससे? लेकिन बच्चा जब ठीक ठाक रहे, न भी रहे तो ही बाप मां देते हैं उसको, काम की चीज दे देते हैं उसको। फिर वहां नमन करके जब करते रहना मानसिक, इसको दिव्य ध्यान कहते हैं। डिवाइन मेडिटेशन इसी का नाम है। ध्यान का मतलब जानते हैं क्या है? मन को किसी दिव्य स्थान पर एकाग्र करने का नाम ध्यान है। ध्यान इज ए कॉमन वर्ड। तो ध्यान तो कॉमन शब्द है ना, ये मन लगाने का नाम ही तो ध्यान है। अगर मन आप चोरी बदमाशी में लगा रहे हैं तो ध्यान कहां कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। आप जेब काटने वाले देखे भी नहीं देखे, कहां ध्यान करता हो? जेब पर मन लगाया रहता है। कब इनका मन बदले खट जेब काटते हैं। अगर ध्यान न करें तो जेब नहीं काट सकता। पूछना किसी से आप? ये जो बच्चियां वायर के ऊपर चलती हैं, तार पर नीचे गद्दा रहता है, सर्कस आपने देखा होगा, हमने देखा जब 4th ईयर BBS में थे तो चौक में सर्कस लगा हुआ था, और साथी उनका है तो शर्मा देखा जाए तो गए हम लोग। तो एक बच्ची गिर गई थी, छोटी सी 10-12 साल की रही होगी, ताप चल रही थी, तो गिर गई, गद्दे पर हुआ तो कुछ नहीं। तो हमने पूछा तुम गिर कैसे गई?
तो कहने का अंकल तुम्हारा मन हट गया। जब तक मन लगाए रहे ताल पे चलते रहे, जरा सा मन हटा फर्ज गिर गई, इसी के नाम ध्यान नहीं है। और कोई ध्यान थोड़ी भी होता है। तो जब अपना मन आप एक शक्ति पर, दिव्य शक्ति पर लगाए रहते हैं, तो बस शक्ति आप खींच रहे हैं, क्यों ध्यान आपका लगा हुआ है। मन ही तो शक्ति मिलेगा। आप भले यहां रहे, मन आपका घर रहे, ત્યાં थोड़ी कुछ मिलने वाला है। जहां की सोच रहे वही आपके मन में आता चला जाएगा। उसे कहते हैं वो प्रकाश प्रेरणा आपको मिल रही वहां की। तो गुरुदेव ने क्या कहा, कुछ मैंने कहा बेटा तुम यहां चले आना मानसिक रूप से, और फिर जो कुछ मांगना हो वो ऊपर कमरे तक चले जाना। आज जैसे आप दर्शन किए थे गुरुवार रविवार को, फिर मांग लेना, फिर उसी रास्ते लौट आना। आप जिधर से मानसिक गए हो ना, ये उसी लौटना। ये गुरुदेव के शब्द है जो आप बता रहे हैं। और फिर आप माता जी चरणों पर सर करके नमन करना और मांगना, हे माँ आप हमको भक्ति दें। भक्त मतलब जानते हैं, सेवा की भावना दें। इंग्लिश में उसको डिवोशन कहते हैं। आप सेवा की भावना दें हमारे अंदर। तो सेवा किसकी करोगे आप? शरीर की सेवा आप नहीं करें, नियमित हम प्राणायाम करें, हम आसन करें, व्यायाम करें, ठीक से संतुलित भोजन लें, अपनी सेवा है। दिमाग की सेवा के लिए हम नियमित ध्यान करेंगे, जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये दिमाग की सेवा है। अगर आप इनपुट नहीं देंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो कोई आउटपुट नहीं होने वाला है। ये समझ लेना आपने। जो अंदर बैठा वही तो आएगा, निगेटिव फिगेटिव बैठा वही निकलेगा। और जब पढ़ने से आप नए नए विचार देंगे तो नए नए विचार ऐसे विचारों में लेकर सजाती है बाहर आ जाएगा और आदमी सफल हो जाता है। और फिर मांगना उनसे, क्या मांगोगे आप? हमको माँ भक्ति दें, सेवा की भावना दें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और पिता से शक्ति मांग लेना। हिम्मत कौन देगा ना? गुरुदेव देंगे। माँ क्या देती? भावनाएं देती। भावनाओं की सागर है ना वो तो। और पिता वो अंदर से साथ देता। बस काम बन गया। हिम्मत आ गई, भावना आ गई, श्रद्धा आ गई, विश्वास बढ़ गया, सफल होगा जीवन में। ये उपासना आपको रोज करनी है, इसमें कोई इफन बट नहीं है। उपासना नहीं तो भोजन नहीं, उपासना नहीं तो भोजन नहीं, ये संकल्प करना। चाय पानी कर लेना, गुरुदेव का बेटा भोजन नहीं करेंगे तो दंड देना अपने को हुआ। लेकिन भाई आप काम करने जा रहे हो, भाई एक कप दूध पी लीजिए, आप चाय पी लीजिए, लेकिन भोजन नहीं करेंगे, बस पानी पीते रहेंगे। ये अपने को दंड देना है, क्योंकि हमने नियम का पालन नहीं किया है। आगे में उसको पूरा कर लेना, बस इसको संकल्प कहते हैं। संकल्प मतलब पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा का नाम है संकल्प। तो पूरी हो गई बात, खत्म हो गई बारी, ये हो गया काम। दूसरा, दिन भर आप देखना क्या आपने को है? अपना स्वभाव देखना है, बस अपनी आदतें देखनी है दिन भर। और क्या देखना है? समय की बर्बादी न हो रही हो, बस ये 3 चीज देखना है। स्वभाव क्या देखना है कि होते हैं कुछ लोग बहुत कड़ा बोल देते हैं या अनावश्यक बात बोल देते हैं, या ऐसा बोल दिए कि किसी का मन खराब हो गया। अगर आप कोई बोलने से किसी का मन खराब हो गया, इसका मतलब आपने उसके प्राणों का हरण कर लिया है। भाई मान कोई लड़का जा रहा है काम देने, कोई काम करने कोई जा रहा हो, और आपने कह दिया देखो होता है कि नहीं होता, तो आपने दूधन डाल दिया कि नहीं डाल दिया उसको? अरे बड़ा मुश्किल होता है भाई। लेकिन अगर आप ये कह दिया तो अरे जाओ भाई, भगवान की शक्ति साथ में, क्यों नहीं सफल हो जाओगे तुम। तो मन बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? तो ऐसा आशावादी होना चाहिए। आप दूसरे मन को गिराइए मत, आप ये कहिए कि जरूर आगे बढ़ जाओगे। अरे वो बढ़ गए तो तुम भी बढ़ जाओगे। भरोसा थोड़ी किसी ने देखा। आप कौन भरोसा रखता है कि आप उल्टी पल्टी बात बोल दे रहे हैं, किसी मन को गिरा दे रहे हैं? कहने का मतलब हमेशा विधेयात्मक रहना चाहिए और विधेयात्मक दूसरे को बनाना चाहिए। शांति को यही तो खास बात है। यहाँ लोग कितने निषेधात्मक होकर आते हैं और विधेयात्मक होकर चले जाते हैं। इसी कहते हैं दृष्टिकोण का परिवर्तन, चेंज ऑफ विजन। गायत्री में जब से यही होता है, दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अभी एक बच्चा हमको याद आ गया, लड़कों को देख करके 6-7 साल हो गया, दिल्ली से लड़का आया, हरियाणा का रहने वाला था, MBA कर रहा था। तो ऐसे प्रोफेसर सुना, फिर हमसे मिलने आया, कहा डॉक्टर साहब आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। मैंने कहा करो।
तो उसने कहा कि हमारे पिताजी बेच बांच के 1.5 लाख रुपया जमा किए और वहां कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में था दिल्ली में, MBA कर रहे थे और हम नकल तो नहीं कर रहे थे लेकिन उसको हेल्प कर रहे थे, बगल को हेल्प कर दिया, बता दिया उसने, कैमरे में CCTV में आ गया, उस बार रेस्टिकेट हो गया 1 साल के लिए। अब रेस्टिकेट हो गया, बड़ा घबराया, अब किस मुंह लगा के घर जाए और क्या करे, तो किसी ने कहा शांति को चले जाओ, हम यहाँ आ गए। तो इतना डिप्रेशन में था वो, तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा लो ये तुम गायत्री मंत्र की लेखन कॉपी हमने उसको दिया, हमने कहा तुम वो लिखना है इसको 1 पेज और तुम शांत भाव से रहो और एक पुस्तक पढ़ लो, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास, गुरुदेव पुस्तक है, 2 महान अवलंबन सपोर्ट, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास, और हारिए में हिम्मत, लेखन करता रहा और उसको लिखा उसने। हमने कहा 9 दिन बाद जाओ मत, तुम रुको यहाँ, तुम्हारा करा देते हैं, 15 दिन रुका यहाँ, और 10-12 दिन जैसे बीता एक अनुष्ठान के बाद हमारे पास आया, अंकल जी हम ये सोच रहे हैं कि एक ही साथ भी रेस्टिकेट तो हुए हैं, अरे चलते हैं कहीं नौकरी भी कर लेते हैं, कहाँ सुसाइड करने की बात कर रहा था, ही वॉज अंडर डिप्रेशन। तो इसीलिए तो उसके मन में बढ़ाया, हमने कहा दवा दे देंगे, तो दवा भी देने की जरूरत नहीं, विचार सबसे बड़ी दवा है, इस वातावरण में अत्याधी दवा मिलती रहती है श्रेष्ठ विचारों की। बस आया वो कहता अंकल सोच रहे हैं कि अब हम जाकर कहीं नौकरी कर लें। अरे उनका बेटा तुमने बहुत सही निर्णय गुरुदेव तुम्हारे अंदर प्रेरणा दिया है, और गया 4 हजार की नौकरी एक बड़ी दुकान पर कर लिया उसने, कपड़े की दुकान बहुत बड़ी थी उसकी, 1 साल निकल गया उसका, और फिर यहाँ गया और उसे ज्वाइन किया, अब तो सर्विस चला गया फर्स्ट क्लास को। तो जीवन कहां से बना, वो हमको बोलते नहीं कभी, कैसे देखे बच्चा डिप्रेशन साइकोसिस में जा रहा हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता, और जैसे दृष्टिकोण बदल गया, आशावादी हो गया ना, भविष्य की योजना बना दिया ना अंदर, और ये कहां से निकल गया। ये होता है गायत्री मंत्र बहुत ध्यान से, ये होता है इससे तो अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। इसीलिए ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। समय पूरा हो गया, आपको करना है कि हमको वो बताना है केवल बस। तीसरा काम आप क्या करना, जानने के बाद उपासना ये नियमित करनी है, अपने स्वभाव को देखना है, समय की बर्बादी को देखना है, और सायंकाल सोने के पहले इसकी समीक्षा करनी है आपको। जब नींद आने लगे, जब नींद आने लगे आपको, तब देखना आज हमारा मन प्रसन्न है कि दुखी है। प्रसन्न है तो हमारा धन्यवाद देना, सब ठीक ठाक है। और अगर अंदर में कोई चिंता है, कोई परेशानी अंदर है, तो अपने आप गलती मालूम हो जाएगी ना, क्या गलती हुई हमसे। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, बेटा भगवान अंदर बैठा है, क्षमा मांग लेना बस। आदमी तो गलती करेगा, अपने मन से कहना, अरे जीवन आदमी गलती करेगा। आज मान लीजिए हमारा स्वभाव खराब हो गया, हमने कुछ गलत कह दिया है, गलत चिंतन कर लिया, तो क्या घबराने की बात है, क्षमा मांग लो, कल ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस सो जाओ आराम से। इसको कहते हैं कन्फेशन, कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना, मन आपका हल्का हो जाएगा, आराम से नींद आ जाएगी, और गाढ़ी नींद अगर आ गई तो दिमाग चार्ज हो जाएगा। इसी ब्रीफ ब्रेन कहते हैं। गाड़ी 4 घंटे की नहीं आई तो दिमाग कभी सक्षम नहीं होगा जो काम कर सके। 100% नोट कर लेना है, उसको रिवाइटलाइज होना ही होना है। और गहरी नींद आने पर केवल और केवल दिमाग सक्षम होता है सही काम को करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए। उसका यही तरीका है। अगर मन में कोई चिंता है, अगर मन में कोई परेशानी है, कभी नींद नहीं आएगी। मेडिकल साइंस कहती है विचारों की भीड़ में नींद नहीं आती, मन शांत होगा तो नींद आ जाएगी। यही शांत करने का तरीका है, ये सोते समय करना, बस बात बन जाएगी। चौथा काम क्या करना है, सेवा का काम। अपने तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या अकेली मिठाई खाना मतलब स्वार्थी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। अरे भाई आप वो साथी हैं, उनको बता देना कि अपनी शांति को गए थे, इतना फायदा हमको हुआ है, तो आप चाहो तो गायत्री मंत्र का लेखन कर सकते हैं, कॉपी दे दीजिए उनको। 1 बार लिखना 10 बार जप के बराबर है। 1 पेज लिख लिया तो 3 बार का जप हो गया उनका, ज्यादा 1 घंटे लगेगा। और फिर उन्हीं से पूछना कि क्या लाभ हुआ आपको,
उनका अनुभव लेना। बस जानते हो जब करने लिखने से क्या होता है, ईश्वर शक्ति का विकास होता है, मन शांत होता है, इंट्यूशंस आने लगते हैं, जिसको कहते हैं गट फीलिंग कहते हैं, इसको कहते हैं कि ऐसा दिखाई पड़ रहा, इतना नंबर आएगा या वहां ऐसे हमारा काम बनेगा। इसी को भविष्य दर्शन भी कहते हैं, इसी को मेडिकल फॉर साइटेडनेस कहते हैं, दूरदृष्टि कहते हैं। ये सब अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। मन शांत हुआ, आप शक्ति से भरे, अंदर ही अंदर सब आने लगेगा। इसीलिए पूर्वजन का मनुष्य में भाग का निर्माता स्वयं। भाग बना रहे नहीं बना रहे, अपने उठा रहे हैं तो भाग्य बन रही है, गिराएंगे तो भाग्य बिगड़ गई। क्या करो भगवान इसमें, उसने स्वतंत्र छोड़ दिया है, जो बनना है सो करो, निर्णय अपने हाथ में है। सही निर्णय करें, इसीलिए वो गायत्री माता शरण में जाते हैं, धियो भियो न प्रचोदयात्। माँ के बेटे हैं, आपको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए, इसीलिए शरण जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र क्यों करना चाहिए, इसीलिए करना चाहिए कि हमारे अंदर जो संस्कार बैठे हैं, परिवार से बैठे हैं, वातावरण से बैठे हैं, पुराने बैठे हैं, वही तो सोचेंगे हम, तो गलत निर्णय होता रहेगा। तो वो परमात्मा से प्रार्थना करें, सूर्य भगवान से कर रहे हैं कि हम आपको धारण करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्। आप हमारी इच्छा को, हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पनाओं को, हमारी आदतों को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चला दीजिए। हमें ही नहीं, हमारे माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र सबको चला दीजिए। इसीलिए गायत्री मंत्र करते हैं, इसीलिए इसको गुरुवत कहा गया। और वेद माता तो है, इसीलिए उसी शक्ति का अवतरण हुआ है। बस आप सदस्य बनाना, अखंड योग पत्रिका को थोड़ा बढ़ाना, स्वयं पढ़ना, और जो बच्चे बैठे हुए हैं आप कम से कम 2-4 साथी जरूर बनाना। अब जिंदा होने मतलब जानते हैं, साथियों का बढ़ना, वही आप भी जिंदा। भाई जो प्राण होगा परिवार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मुर्दे थोड़ी परिवार बढ़ता भाई। जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर आप अच्छे व्यक्तियों को जोड़ते चले गए, कम से कम महीने में एक को तो जोड़िए आप, एक का कल्याण तो हो भाई। कोई हमको अगर न देता तो कैसे हमारा कल्याण होता, खुद ही सोचो आप। जब उन्होंने हमको साहित्य दिया तो हमारा कल्याण शुरू हुआ, ऐसे माँ को देंगे तो उनका शुरू होगा। इसी को बर्बाद कहते हैं। बस 3 काम करते रहना, अपने को उठाना, अपने को संभालना और दूसरे को भी उठाने का प्रयास करते रहना। ज्ञानदान ही सबसे बड़ी सेवा है, तो इसी को आप करते रहना, पूरा गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही रहेगा। अंत में एक निवेदन है, वर्ष में एक बार यहाँ जरूर आना और अनुष्ठान कर लिया करना। अनुष्ठान क्या है? ये मानसिक सफाई है, मेंटल क्लीननेस है। न जाने कितने संस्कार बैठे हैं, हटते जाएंगे और समझ जाओगे एक दिन ऐसा आ जाएगा। प्रयास हमारा आपका और कृपा गुरुदेव की। प्रयास श्रद्धा हमारी आपकी और शक्ति उनकी, सफलता चरण चुनती रहेगी। आप सब जीवन में खूब सफल हो, इन्हीं भावनाओं के साथ में आइए गुरुदेव माता इस प्रार्थना करते हैं और निरंतर हमको शक्ति प्रदान करते रहें, हमको आगे बढ़ाते रहें, हर क्षेत्र में सफल हो। बस ऐसी प्रार्थना से उनको प्रणाम करते हैं। शांत पाठ। ओम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। समाप्त।